बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, ठंडी डिश है, बड़े भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और मज़ा आ जाएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो आज अपने चैनल पे लौकी का रायता बनाऊंगी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर आप भी बना सकते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे भी लौकी जो है हमारे मैदे को ठंडा रखती है, हमारे पेट को ठंडा रखती है। इसकी हदीस भी है, मेरे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौकी खाया कीजिए, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लवाजमात हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने और चाइनीज़ बनाऊंगी आपकी फरमाइश पर। तो दोस्तों आइए देखें इसमें क्या क्या लवाजमात हैं। तो दोस्तों आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आप देखें, ये मैंने लौकी ली है 250 ग्राम। ये अच्छी ताज़ी ताज़ी लौकी है, ये मैंने काट ली है। एक पीस मैंने इसका छील लिया है, ये 250 ग्राम का पीस है। इसको मैं आपके सामने छीलती हूँ, इस तरह करके मैं इसके छिलके उतार लूँगी। और आप जब लौकी काटें तो आप चेक कर ले, ये कड़वी भी निकल जाती है बाज़ वक़्त। आप इसके पतले पतले से छिलके उतार लें। ऐसे मैं इसके छिलके उतार लूँगी। लौकी खाने में बहुत ही मज़ेदार है और हमारी बॉडी को बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचाती है जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो हदीस भी है, लौकी खाया करें। आप जिस तरह भी हो अपने बच्चों को, अपने घर की फैमिली को लौकी खिलाएं। ये रायता इसका बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार रायता बनता है। आप गर्मियों में दोपहर को इसको इस्तेमाल करें, शाम को करें या सुबह करें। तो आपको मैं 2-3 तरह से ये लौकी आपको रायता बनाना बता देती हूँ। इसी वक्त आप देखिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको पसंद आए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ये लौकी छील ली है, उसके साथ में आपको ये लवाजमात बता देती हूँ। मैंने एक प्याज ऐसी मीडियम कट कर लिया है, इसको मैं नमक डालकर धोऊंगी। इसके साथ ये मैंने 2 हरी मिर्ची पतली पतली कट की है, 2 हरी मिर्ची बारीक की है, हरा धनिया है, पानी मैंने इसमें डाल दिया, ठंडा है। इसके साथ मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं। ये दही है, मैंने घर में जमाया 1 किलो दूध का ये दही तैयार हुआ है। अब मुझे जितनी ज़रूरत इसकी होगी मैं इसमें से ले लूँगी। अच्छा, उसके साथ ये ऑप्शनल है आपके पास, ये है पकौड़ियाँ, नुक्तियाँ इसको कहते हैं। तो ये मैं आपको इसका इस्तेमाल करना बता दूंगी, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें इस्तेमाल करें या नहीं करें। मुझे चटपटा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं इसके साथ। तो मैं अब पकाने की तरफ चलती हूँ। तो दोस्तों इसको ऐसे मैं मोटी तरफ से इसको कश कर लूँगी। ये देखें, ऐसे मैं इसको मोटा वाला हिस्सा लेकर उसमें मैं इसको कश करूँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको काली मसूर की दाल की रेसिपी बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हमने आपको बकरा ईद स्पेशल अफ़गानी गोश्त की रेसिपी बताई है, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। वीडियोज़ के सेक्शन में जाके ना आप उसको देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आपको बकरा ईद स्पेशल कौन सी रेसिपी देखनी है हमारे अंदाज़ में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको वो ईज़िली प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। दोस्तों ये मैं वो खाने बनाती हूँ जो हमारे घर में बनते थे, हमारे घर की बुजुर्ग औरतें, हमारी नानी अम्मी बनाया करती थी। तो मैं वो खाने बनाती हूँ, उन्हीं से सीखे हैं मैंने ये खाने। तो ये सारे खाने वो इंडियन औरतें थी, इंडियन स्टाइल में बनाया करती थी। तो दोस्तों ये पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँगी। ये मैंने गर्म पानी कर लिया है,
इसमें, ताकि ये नरम हो जाएंगी। बस मैं इतना पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर रख दूंगी सोक करने। अब मैं आगे का प्रोसीजर करती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये लौकी इस पैन में डाल दी है। मैं इसको चूल्हे पे थोड़ा सा पकाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। ये देखें, बस मैं हल्का सा इसको 2-3 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं इसको पका लूँ, फिर आती हूँ लौट के आपके साथ पास। तो दोस्तों देखिए, मैंने इतना दही ले लिया है, मैं इसको फेंट ली हूँ ज़रा, मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। और यहाँ मैंने सिर्फ पकौड़ियाँ 2 मिनट रखी हैं, बाकी मैंने इसको छान के ठंडे पानी से गुजार दिया ताकि इसका पकने का प्रोसीजर रुक जाए। तो अब मैं इसको छान रही हूँ। अब मैं ये इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी ये, और यहाँ मैं इसमें ये प्याज भी डाल दूँगी इस रायते में। तो गर्मी ज़्यादा है तो दही भी पतला है। अब मैं यहाँ डालूँगी इसमें नमक। थोड़े मसालों से, हम गर्मी का टाइम है तो ये मैं आधा टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। ये 1 टीस्पून भर के कुटा भुना ज़ीरा है, ये डालेंगे। ये आधा टीस्पून काली मिर्च है, ये डालेंगे। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए, मैंने इतने दही में से ये बचाया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से और ले लूँगी। बाकी ये दही तकरीबन 1 किलो दही था ये। तो यहाँ लौकी उबल रही है, ये उबल जाए फिर मैं इसको छान के ठंडे पानी से गुजारूंगी। तो दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना है आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप हमें जो है ये भी कमेंट करके बताएं आपको हमारी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और जो लोग हमें कमेंट करके हमारी गलतियां बताते हैं उनका बहुत शुक्रिया। इससे हमें और बेहतर करने की हौसला पैदा होता है और हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमें कमेंट करके हमें हमारी गलतियां बताते हैं उनका बेहद शुक्रिया, और आगे भी इसी तरीके से हमें गाइड करते रहा करें आप लोग, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और आपको बेहतर से बेहतर रेसिपी प्रोवाइड कर सकें। तो व्यूअर्स, मैंने इसको देखे सिर्फ 5 मिनट बॉयल होने के बाद इसको मैंने 3 मिनट पकाया है। ये देखे पक गई, ये मैंने कश की हुई थी। अब मैं इसको छान लेती हूँ छन्नी में और ठंडे पानी से गुजार देती हूँ। ताकि इसका पकने का प्रोसीजर रुक जाए। ये देखिए, बस थोड़ा मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। तो यहाँ मैं दोस्तों इसमें डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। बस ये देखिए, इतना सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी। यहाँ मैं इसमें ये टमाटर भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये टमाटर भी इसमें जाएंगे। ये हरा धनिया जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी पकौड़ियाँ भी ठंडी हो गई हैं इसमें, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। हमारी लौकी ठंडी हो जाएगी, वो भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला। ये देखें, ये कितनी अच्छी माशाल्लाह लुक बन गई इसकी। ये देखें। तो यहाँ ये मैंने व्यूअर्स मिर्ची बारीक बारीक काटी है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी।
साथ ही हम ये ज़ीरा और 3 लौंगी मिर्च है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको फ्राई करूँगी मैं थोड़ा। तो यहाँ व्यूअर्स ये तड़का हो रहा है तैयार। अब मैं इसमें ये लौकी ठंडी हो गई है, बिल्कुल ठंडी कर लिया, मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे हल्के हल्के हाथों से। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार रायता बनता है। देखें आप, ये जैसे कि कोई बेहतरीन भल्ले पकौड़ियाँ और साथ ही उसमें लौकी भी है, ठंडक भी है, और देखिए मज़ा है, कितना स्वाद का है। आप जब दिल चाहे इसको दोपहर को बना लें, आप शाम में बना लें, वैसे ही इंजॉय करें। आप किसी के साथ ना भी खाएं, इसको रूखा खा लें। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का तैयार होता है ये। यहाँ ये हमारा तड़का हो रहा है रेडी। ये देखिए, तो इसमें मैं हल्की सी ये सुर्ख मिर्च डाल दूँगी चटपटा करने के लिए। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहे तो ना डालें, ये बिल्कुल ज़रा सी ऑप्शनल है। आपका दिल चाहे तो डालो, आपका दिल नहीं चाहता तो नहीं डालो। ये देखें, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और ये देखें हम इसको तड़का लगाते हैं। ये देखें, तो व्यूअर्स देखें ये रायता हो गया है यहाँ तैयार। मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ही मज़ेदार नज़र आ रहा है। ऑप्शनल है, आप इसमें ये पकौड़ियाँ डालें, आप इसमें उबले हुए चने भी डाल सकते हैं, सफ़ेद चने या काले चने, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको धनिए से गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर धनिया डाल दूँगी। तो व्यूअर्स देखें ये रायता लौकी का तैयार हो गया है। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, हेल्दी है, गर्मियों की डिश है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको खिचड़ी के साथ खाएं, आप इसको सफ़ेद चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये जिसके साथ भी खाएंगे आपको मज़ा आएगा, या वैसे ही चम्मच से खा लें। तो ये बहुत मज़ेदार है। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का बटन प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, पाकिस्तानी, इंडियन खाने। और अगली वीडियो फिर आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखते रहिए मेरे चैनल को, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। फिर मिलूंगी अगली वीडियो पर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।